इंसान के साथ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पहली दफ़ा वो कोई चीज़ देखता है और बज़ाहिर सिर्फ देखने की बेसिस के ऊपर अपनी राय बना लेता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। वहाँ की हमने लोकल टूरिस्ट स्पेसेस चेक की, स्पॉट्स चेक किए। तो सबसे पहले नाम आया राइन फॉल्स का, और हमारे स्विट्ज़रलैंड एंटर होने के बाद सबसे करीब जगह भी यही पड़ी थी। तो हमने अपनी गाड़ी पे राइन फॉल का मैप लगाया और हम लोग राइन फॉल पहुँच गए। गाड़ी पार्क की। हाँ, उसके बाद वहाँ नीचे उतरने का रास्ता था। हम वहाँ नीचे उतर के आए तो जो मंज़र था वो ये है जो आपके सामने है, जो आप वीडियो पे देख रहे हैं। वी वर लिटरली सो डिसअपॉइंटेड। हमें लगा कि यार पिक्चर्स में तो इतना प्यारा, इतना बड़ा सा फॉल है। हम तो नायग्रा फॉल की एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि कुछ वैसा होगा, कुछ बड़ा होगा, मज़ा आएगा। लेकिन जब सामने देखा तो ये तो छोटा सा फॉल था। मतलब इतनी हाइट नहीं थी, कोई इतना मैग्निफिसेंट भी नहीं था कि हम कहें कि हाँ यार बहुत अच्छी जगह आ गए हैं या पहली दफ़ा स्विट्ज़रलैंड आए हैं तो हमें कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ देखने को मिल गई है। वी वर सो डिसअपॉइंटेड कि यार ये छोटा सा वाटरफॉल है। और यूरोपियंस पे ना सच में गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ऐसा ही एक फॉल जो है ना, ऐसा तो नहीं पर एक फॉल है लक्समबर्ग के अंदर जिसे जो है वो स्मॉल स्विट्ज़रलैंड फॉल कहते हैं। और वहाँ जाओ तो आप लिटरली डिसपॉइंटेड होते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई गली का नाला है। तो हमने देखा कि जैसे उन्होंने उसे स्मॉल स्विट्ज़रलैंड का नाम दे दिया है तो वैसे ही इसको भी जो है ना एक हाइप क्रिएट कर दिया है कि पता नहीं कितना बड़ा फॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा फॉल है। ठीक है, प्यारा था, पर वो वाटरफॉल वाली बात नहीं आ रही थी, कुछ ड्रामेटिक नहीं था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हम मिस कर देते तो हमें अफसोस होता कि हमने देखा नहीं। और इसको तो देख के ही अफसोस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। फिर हम कुछ देर यहाँ पे खड़े इसको देखते रहे कि अब क्या किया जाए। हमारा आधा टाइम तो ज़ाया हो गया है, इससे बेहतर था कि हम किसी और जगह पे चले जाते। इतने से पानी को देखने के लिए कौन ही आता है। और हम अभी यही फ़ैसला कर रहे थे कि क्या करें, यहाँ पे रुकें, आगे चलें। तो हमें किसी ने कहा कि भाई साहब आप लोग नीचे जाइए और नीचे जाके वाटरफॉल का नज़ारा देखिए। हाँ, काफ़ी सारे लोग सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो हमने कहा चलो हम भी देख लेते हैं। तो हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए और नीचे आके जो हमने नज़ारा देखा यार, वो तो वाकई मैग्निफिसेंट था। मतलब इतना प्यारा फॉल अचानक छोटे से बहुत बड़ा हो गया था। अभी आप देखेंगे। और उससे भी ज़्यादा मज़ा तो हमें इस बोट राइड में आया। हमने वहाँ से इसके टिकट्स लिए, 10 फ्रैंक्स के टिकट थे पर पर्सन। हमने टिकट्स लिए आधे घंटे की राइड के लिए। और फिर जो बोटमैन है वो हमें लेके पूरी लेक की, राइन फॉल लेक की सैर कराने लग गया। तो ये हम जो हैं ये बोट के ऊपर जा रहे हैं। जर्मन बॉर्डर तक गए थे। मतलब यूरोप में बड़े मज़े का सिस्टम है, बॉर्डर्स इतने आराम से मिल जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कब आप फ्रांस में हो, कब आपने विद इन ट्रैवल रोड ट्रिप के आप जर्मनी में घुस गए और कब स्विट्ज़रलैंड आ गए हो। देयर आर नो बॉर्डर्स, देयर आर मोस्टली ऑलमोस्ट नो चेकिंग। तो हम बोट पे बैठ के पहले जर्मन बॉर्डर तक गए और फिर जर्मन बॉर्डर से हमने यू टर्न लिया और हम फिर वापस जो है वो राइन फॉल की तरफ हमने ट्रैवल किया। और इस एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा कि आपको चीज़ों को सतही तौर पे जज नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से एक्सपीरियंस करके उसके बाद जज करना चाहिए। अभी आपको इस वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे आप ज़रूर देखेंगे कि राइन फॉल इज़ अ वेरी 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 प्रिटी प्लेस। मतलब आप जाके रियली, अगर आप नीचे जाओ, आप वहाँ पे बैठ के देखो कि पानी की ताकत क्या होती है, पानी का शोर क्या होता है, तो आपको यकीनन समझ आएगा कि ये जगह जाने वाली है अगर आप कभी भी स्विट्ज़रलैंड आओ तो। अच्छा, मैं कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि ऐसी वीडियोस पे क्या बोला जाता है और क्या नहीं बोला जाता। मैं तो बस मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वीडियोस बनाने का, फ़ोटोग्राफी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पिछले दिनों। उस पर मैंने एक स्क्रिप्ट वॉइस ओवर किया था जो कि मुझे बहुत फ़नी लग रहा था। और ये हमारे फ्रेंड्स हैं आज़म भाई और पीछे हैं ज़ूबिया जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। और इनको अचानक एहसास हो गया कि हम इनकी वीडियो बना रहे हैं तो इन्होंने हमें हाई कर दिया। लेकिन अच्छा, मैं आपको बता रही थी
कि फिर मैंने वॉइस ओवर किया और सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की कि आपको वॉइस ओवर करके जो है वो वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी अटैम्प्ट है। स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं, बहुत ज़्यादा बोलने की मुझे आदत भी नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा वॉइस ओवर जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो देखते हैं इस वीडियोस की कितने व्यूज़ आते हैं। पता चलता है कि अच्छा वॉइस ओवर हुआ है या फिर लोग कहते हैं कि बेटा चुप कर जाओ, इतना शोर मचाना अच्छा नहीं होता। तो ये स्विट्ज़रलैंड की बहुत प्यारी प्यारी सी हट्स हैं। मतलब स्विट्ज़रलैंड इज़ अ पोस्ट कार्ड कंट्री। अब जहाँ देखते हो आपको लगता है कि यार ये पिक्चर, इससे अच्छा व्यू तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर आप आगे जाते हो तो आपके व्यूज़ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आपको और प्यारा और डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है। और इसी तरह ये जो छोटा सा विलेज है राइन फॉल की साइड के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने यूरोप में बहुत ज़्यादा नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पे जो भी रिवर साइड के पास विलेजेस होते हैं या सी साइड के पास विलेजेस होते हैं, वहाँ के लोगों के पास अपनी बोट्स होती हैं। ये लोग बोटिंग बहुत कॉन्टीन्यूसली करते हैं, नॉर्मल मोड ऑफ ट्रैवल भी है इनका बोटिंग। और अगर लोग नहीं भी रहते रिवर्स या सी के पास, तो उन्होंने फिर भी बोट्स ख़रीदी होती हैं। जब वो कहीं ट्रिप प्लान करते हैं तो वो अपनी बोट साथ लोड करके गाड़ी के साथ लेके उसे ट्रैवल करते हैं और फिर अपनी बोटिंग करते हैं और फ़िशिंग करते हैं, पानी में टाइम स्पेंड करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा वे होता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का इनके लिए, एंड आई लाइक दैट एक्सपीरियंस। अच्छा जी, तो ये है वो राइन फॉल्स जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। अभी आप जाके इसका शोर सुने, इसका प्रेशर एक्सपीरियंस करें, पानी अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करें। यू विल रियली 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 एंजॉय दिस फीलिंग। और मुझे भी यहाँ पे नीचे आके बहुत मज़ा आया था।